की मृत्यु कैसे हुई थी और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। कहते हैं वृंदावन की एक सुनसान कूंज में राधा अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में अब भी वही किशोरी राधा की चमक थी जिसने कभी कृष्ण के लिए जग छोड़ दिया था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने न विवाह किया न किसी से आस लगाई। वृंदावन की छोटी कुटिया में राधा ने हर दिन कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए बिताया। यमुना तट पर वह जल चढ़ाती और कान्हा को मन ही मन पुकारती थीं। गांव वाले उन्हें साध्वी कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह राधा थीं। एक दिन आकाश की ओर देखते हुए राधा को एक रहस्य भरी शांति ने छू लिया। राधा ने प्रण किया कि वह तब तक नहीं जाएंगी जब तक कृष्ण स्वयं न आए। द्वारका में बैठे योगेश्वर कृष्ण को राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण ने आंखें खोली और राधा की पुकार से व्याकुल होकर चल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर कृष्ण ने राधा को तुलसी के पास ध्यान में लीन देखा। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे, और सब कुछ थम गया। राधा की आंखें खुली और उनमें युगों का प्रेम छलक उठा। राधा ने कहा, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है प्रभु। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और समय थम सा गया। राधा की सांसें थमने लगीं, लेकिन चेहरे पर वही अमर मुस्कान थी। मरते समय राधा ने कहा, जब प्रेम खो जाएगा मैं फिर लौटूंगी। उस स्थान पर एक चमत्कारी पौधा उगा जिसे सबने राधा वृक्ष कहा। लोगों ने वहां पूजा शुरू की, पर किसी को पता नहीं था कि वह राधा का संकेत था। राधा के मन में एक तड़प थी कि उनके जाने से पहले कृष्ण उन्हें अपने नाम से पुकारें। उन्हें विश्वास था कि प्रेम का अंतिम रूप आत्मा की मुक्ति में ही मिलता है। राधा ने अपने जीवन की सारी व्यथा तुलसी के पौधे को अर्पण कर दी। जब कृष्ण द्वारका में थे तब राधा हर रात बांसुरी की धुन सुनने की प्रतीक्षा करती थी। राधा को लगने लगा था कि उनका प्रेम अब इस धरती से परे जाना चाहता है। एक रात राधा ने स्वप्न में कृष्ण को देखा जो उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक कृष्ण उन्हें राधे कहकर नहीं पुकारते वह देह नहीं त्यागेंगी। राधा जानती थीं कि कृष्ण ही उनके जीवन का प्रारंभ और अंत है। राधा ने मृत्यु को प्रेम की पूर्णता का अंतिम चरण माना। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक पल कृष्ण को समर्पित कर दिया था। राधा ने मृत्यु को वरण करने से पहले अपने वस्त्र नीले रंग में रंगे थे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली, पर अपनी पहचान कभी प्रकट नहीं की। उनके जाने से पहले कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। कृष्ण ने जब राधे कहकर पुकारा तो राधा की आंखें झिलमिला उठीं। राधा ने मुस्कुराकर कहा कि अब वह मुक्त हैं। उनके स्पर्श से तुलसी के नीचे एक चमत्कारी पौधा उगाया। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में लिया और उन्हें अंततः मोक्ष प्रदान किया। उस क्षण राधा की आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई, प्रेम की धुन में समाई। प्रेम की उस अंतिम धुन में राधा ने मृत्यु को अमृता में बदल दिया। उस दिन राधा के मन में कैसी हलचल थी जब उन्हें लगा कि कृष्ण आखिरी बार मिलने आए हैं। राधा ने जब वृंदावन की सूनी गलियों में कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। कृष्ण धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े, जैसे समय खुद भी थम गया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जो प्रेम जिया वह इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र